नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। चौधरी हिमांशु सिंह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ जिला उन्नाव के तत्वाधान में व्यापारी सम्मेलन। उन्नाव लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में बांगरमऊ स्थित श्यामकला रिसोर्ट में चौधरी हिमांशु सिंह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ जिला उन्नाव के तत्वाधान में आयोजित व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विशिष्ट अतिथि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने चुनाव संबंधित भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं व व्यापारियों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता, भाजपा जिला अवधेश कटियार अरुण सिंह, नवाबगंज विकास गुप्ता, ऋषि चौधरी हिमांशु सिंह, गंज मुरादाबाद से ब्लॉक प्रमुख पति भाजपा नेता विवेक पटेल, ब्लॉक प्रमुख बांगरमऊ अर्जुन लाल देवाकर, गोविंद कुशवाहा, राकेश गुप्ता, पुनीत गुप्ता, मनोज निषाद, रविकांत गुप्ता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरीश, मिथिलेश चौधरी हिमांशु सिंह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ जिला उन्नाव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रावेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, पूर्व प्रधान मेला राम कुंवर, जतेंद्र सिंह, शरद अग्रवाल, नीरज गुप्ता, अवधेश गुप्ता, तूफानी विमल गुप्ता, राकेश गुप्ता, बाला राव गुप्ता, मुकेश पाल, परवेज आलम, सुरसेनी सुरेश गुप्ता, अखिलेश अवस्थी, ओम प्रकाश, पूर्ण चंद्र, उमाकांत गुप्ता, सूर्या गुप्ता, राम शंकर पुट्टी, लाल गौतम, पूर्व अध्यक्ष गंज मुरादाबाद राम नरेश कुशवाहा, गंज मुरादाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी सलीम सहित बड़ी संख्या में व्यापारी व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सही और गलत के आधार पर कभी निर्णय करने का काम नहीं करते थे। आप लोगों ने देखा है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, वोट बैंक के आधार पर निर्णय करने का काम नहीं होता। सही और गलत आधार निर्णय का काम कोई है तो माननीय मुख्य योगी जी की सरकार में होता है। इस बात दावे के साथ गलत चाहे जितना बड़ा बाहुबली हो, चाहे जितना बड़ा माफिया हो। आपने देखा है उत्तर की कौन चलाता था? गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश की सरकारें चलाते थे। उनके जमाने में सरकारों में जो निर्णय होते थे वो गुंडे माफिया करते थे। टिकट बंटवारे में भी उनका योगदान होता था। जिले बटे हुए थे तो गुंडों को। आज गुंडे या तो हवालात के अंदर है या जहन्नुम पहुंच में सड़क पे चलते हुए आपको दिखाई नहीं देते। ये ताकत दिखाने का काम अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हम व्यापारी हैं, हमारा सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक व्यापार करना काम। हम सरकार के आगे रोज खड़े नहीं हो सकते, समय नहीं हमारे पास। बहुत सारी व्यवस्थाएं हम धन के माध्यम से ठीक कर लेते, लेकिन नेताओं के चक्कर भी नहीं लगाते। समाज में कभी हाथ फैलाकर हम किसी से मांगने भी नहीं जाते, बल्कि हाथ बढ़ाकर समाज के हर अनुष्ठान में मदद करने का चरम पर थी। मित्रों, ये लाल समाजवादी पार्टी की सरकार, आप सबका आशीर्वाद हुआ। 2014 में आपने वोट दिया, बिना जाति बंधन टूट गए, सारे गठबंधन टूट गए, सारा क्षेत्रवाद टूट गया। आपने कमर का फूल खिलाने के लिए एक व्यक्ति मध्य आज गुजरात से चल करके आपने बीच में आया। तो सबने प्यार किया, सबने दुलार किया और कमल के फूल पर आपने वोट दिया और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते तो आप सबने नाम सुना होगा, चित्र देखा होगा, उनकी हम पूजा करते, माल्यार्पण करते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखने में हल्का फुल्का शरीर और साधारण व्यक्तित्व। उन्होंने एक मंत्र दिया अंत्योदय का। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान। इसका मतलब क्या हुआ? दीनदयाल जी ने कहा था कि जब तक किसी सरकार के द्वारा अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं लाई जाएगी, तब तक उस सरकार के होने का कोई मतलब नहीं है। तत्कालीन सरकारों के अंदर सरकार का कोई मतलब नहीं था, ऐसा कोई नेता भी नहीं था, ऐसा कोई संदेश वाहक भी नहीं था। पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके आशीर्वाद और परिश्रम से दीनदयाल उपाध्याय जी की मंत्र पर चलते हुए गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम, अंत्योदय के मंत्र को फलीभूत करने का काम किया, साकार करने का काम किया। और जो लाल किले के ताजीर थे, जिससे मैं उन्होंने शौचालय की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की, महिलाओं को लगातार ये देने का काम किया। हमारी बेटी, गांव की बेटी, शहर की बेटी, कस्बों की बेटियां, महिलाएं शौच के लिए गांव के अंदर तालाब पर, राजभाई पर, पगडंडी पर जाती हैं। उनके पैर गंदे होते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके जाना पड़ता है। सूरज निकल गया तो जा नहीं सकती, रात तक इंतजार करना पड़ती है। जितने गुरुद्वारे हैं, जितने कीर्तन हैं, जितने भजन हैं, जितने प्याऊ हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, उन सब में तो हम चंदा देने का काम करते ही। पर चंदा दे हम लाख रुपया, चंदा दे हम 10 लाख रुपया, चंदा दे हम 1 करोड़ रुपया, ये हमारी अपनी इच्छा है, हमको प्रसन्नता होती है। पर अगर 100 रुपए हमसे उखाई करके ले जाए तो हमारी आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि वो पैसा हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारी पत्नी का और हमारे व्यापार का होता है।